हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल B2 UPSC अड्डा पर। तो आइए दोस्तों, आज हमारी टॉपिक होगी मुद्रा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग करेंसी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जितने भी देश हैं, सभी देशों का अपना अपना करेंसी होता है, अपना अपना मुद्रा है। तो आखिर ये मुद्रा है क्या? मुद्रा नाम सुनने से समझ में नहीं आता है। आखिर ये मुद्रा क्या है और इनके कितने प्रकार हैं, इन सभी मुद्दों के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो आइए आज हम मुद्रा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला बात देखिए, मुद्रा जैसे भारत का मुद्रा रुपया है। रुपया जो है वो भारत का मुद्रा है। वही हम जापान की बात करते हैं तो जापान का येन है, चीन का युआन है, ब्रिटेन का पाउंड है। तो आइए पहले मुद्रा समझते हैं, क्या करेंसी। तो देखिए मुद्रा क्या होती है? किसी वस्तु का विनिमय के काम में आती है। विनिमय करने से कोई वस्तु लिए खरीदे तो उसके बदला में हम कुछ तो देंगे। कितना वस्तु का हुआ तो उससे लेन देन में काम देता है। किसी वस्तु का आदान प्रदान करने के लिए मुद्रा की जरूरी होती है और यह दो वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करती है। देखिए यदि रेट बढ़ा हुआ रहता है या घटा हुआ रहता है तो समझ जाता है रेट बढ़ा हुआ तो ये ओरिजिनल चीज होगा, ये डुप्लीकेट चीज होगी। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के गुणवत्ता के बारे में भी बताती है। जब देखा होगा कि सामान जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का लेन देन करने में परेशानी हो रही है, तो इसके लिए सभी देश जो है अपना अपना देश का एक करेंसी चलाया, मतलब एक नोट चलाया, एक टका चलाया, अपना अपना टका। हर एक जगह का अपना अपना टका है, अपना अपना करेंसी है। वही टका जो है, टका तो बांग्लादेश का है, तो वही है। तो हर एक देश का अपना अपना करेंसी है। तो आइए मुद्रा के प्रकार को देखते हैं। तो पहले मुद्रा समझ गए। तो पहले जो है आदान प्रदान करने के लिए कोई भी वस्तु बहुत परेशानी होती थी। इसके लिए सभी देश जो अपना अपना करेंसी बनाया, एक नोट बनाया। जैसे भारत का रुपया है तो कोई भी वस्तु खरीदते हैं तुरंत रुपया दे देते हैं। कोई भी वर्क करते हैं या हम कहीं जाते हैं, कुछ भी चीज करते हैं या कोई भी बड़े से बड़े सामान खरीदते हैं, सामान के बदले में हम उसको रुपया देते हैं। समझ रहे हैं? तो ये होती है। पहले क्या होती थी, समस्या आ जाती थी, आपसे चावल लिए दूसरे बदला में आपको गेहूं देंगे, तो ये सब करने में ढेरी गोलझोल हो जाती थी। इसीलिए जो है करेंसी चलाया गया। अब सभी देशों का अपना अपना करेंसी चलता है, मतलब रुपया। जैसे भारत का रुपया, वैसे जापान में येन चलता है और वैसे ही ब्रिटेन में पाउंड चलता है। तो आइए अब मुद्रा के प्रकार को जानते हैं। मुद्रा समझ गए ना? यह वही सामान लेन देन करने में परेशानी जो होती थी, उसके लिए सभी देश अपना अपना करेंसी चलाए। आइए मुद्रा के बारे में जानते हैं। मुद्रा के प्रकार क्या है? मुद्रा के प्रकार पहला धातु मुद्रा, जिसको हम मेटल करेंसी कहते हैं। कई तरह के मुद्रा। तो देखिए धातु मुद्रा क्या होती है? इस मुद्रा का आंतरिक मूल्य होता है, अर्थात धातु की अहमियत होती है। इसमें टूट फूट होने पर मूल्य में अंतर नहीं होता है। देखिए सोना का जो टका होता है ना, सपोज यदि वो टका नहीं भी होता, रुपया नहीं भी होता सोना का, फिर भी सोना का महत्व होता। वही आंतरिक मूल्य। यदि रुपया है तो फिर भी महत्व है। जैसे हम लोग का भारत का रुपया है, कागज वाला है, उस पर क्या है, सिग्नेचर है, पिक्चर है, हस्ताक्षर क्या हुआ, इसलिए वैल्यू है। यदि रुपया का मामला हटा दिया जाए उसे, तो क्या उस कागज का महत्व होगा? नहीं होगा। लेकिन सोना का रुपया यदि है, चांदी का रुपया है, तो उसका महत्व होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम रुपया के सपोज को रुपया नहीं है, फिर भी उसकी गुणवत्ता है, जिसके कारण से उसका महत्व होगा। तो इस मुद्रा का आंतरिक मूल्य है, मतलब टका नहीं हुआ तो ये उसका महत्व है, अहमियत है। तो समझ गए धातु मुद्रा। जैसे कि सोना चांदी का सिक्का, टका नहीं हुआ तो ये उसका मतलब अंधुन सोना चांदी बिकता है बड़ा बड़ा रेट में। तो अब देखिए कागजी मुद्रा क्या होती है। इस मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, बल्कि इस पर किए गए हस्ताक्षर, रंग तथा फोटो का महत्व होता है। तो क्या बताए, जैसे हम ही लोग का मुद्रा है ना, तो उस पर टका का क्या वैल्यू होगा? हम लोग के टका पर ओनली वैल्यू है उसका हस्ताक्षर क्या हुआ है, रंग है, फोटो है। यही तीनों चीज लेकर के हम लोग का रुपया भी महत्व है। इन तीनों को हटा दीजिए तो वो
वो एक कागज, सिंपल कागज के समान हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू होगा नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहा उसका आंतरिक मूल्य, इस मुद्रा का आंतरिक मूल्य नहीं होता है, मतलब कोई महत्व नहीं है जब टका के मैटर हटा देंगे तो। फिर आ जाइए अब तीसरा देखिए, जैसे कि भारत का रुपया, दूसरा देखिए एग्जाम्पल। अब तीसरा देखिए विधिगत मुद्रा, जिसको लीगल टेंडर करेंसी कहते हैं। लीगल टेंडर करेंसी करने का मतलब क्या, जैसे हमारे देश में लीगल है रुपया, मतलब जितना व्यक्ति है सब रुपया लेना ही पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहेगा हम रुपया नहीं लेंगे पूरे भारत में, क्योंकि भारत में रुपया चलता है। वही तब चाइना में जाइएगा तो चाइना में भी उसका युआन है, तो वहाँ युआन लीगल है, सब युआन, कोई नहीं कहेगा तो हम युआन नहीं लेंगे। जैसे हम लोग का भारत का रुपया है तो कोई कहेगा हम रुपया नहीं लेंगे। तो हमारे भारत देश में रुपया लीगल है। तो जो चीज जिस देश में लीगल रहता है तो वही विधिगत मुद्रा कहलाता है। जैसे जापान के में येन लागू है, भारत में रुपया ईटीसी। आप विधिगत मुद्रा की समझ गए होंगे। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं सस्ती मुद्रा। सस्ती मुद्रा देखिए क्या होती है, वैसी मुद्रा है, वैसी मुद्रा जिसका ब्याज दर कम हो, जिसका ब्याज दर जिस मुद्रा का, जिस टका का कम होगा, उस तरह की मुद्रा को हम लोग सस्ती मुद्रा कहेंगे। जैसे नेपाल और भारत की मुद्रा है, तो इसका ब्याज दर कम है। इसके बाद समझ गए, जिसका ब्याज दर कम होगा वो सस्ती होगी, सस्ती मुद्रा। और जिसकी वैसी मुद्रा जिसकी ब्याज दर अधिक होगी, जिसकी ब्याज दर अधिक होगी, उस मुद्रा को हम लोग महंगी मुद्रा या डियर करेंसी कहेंगे। समझ गए। तो जिसकी सस्ती वो होगी सस्ती मुद्रा, जिसकी जो है ब्याज दर अधिक होगी वो महंगी मुद्रा। अब देखते हैं सुलभ मुद्रा, जिसको हम लोग सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। सुलभ मुद्रा सॉफ्ट करेंसी, तो वैसी मुद्रा जिसका डिमांड हो, डिमांड कम हो, डिमांड यहाँ छूट गया है, यहाँ लिख दीजिए डिमांड कम हो, डिमांड कम हो और सप्लाई बहुत अधिक हो। वेनेजुएला जैसे कि एग्जांपल वेनेजुएला है, वेनेजुएला में इतना अधिक टका छाप दिया, इतना अधिक टका छाप दिया कि वहां का और ढेर सामान महंगा हो गया। जो अपना लोग को इधर 100-200 मिलता है, उधर जो है 700-800 मिलता है, 1000 टका में मिलता है वेनेजुएला में। आप लोग कहते होंगे रुपया जो है सरकार हर एक को रुपया दे दे, तो टका जब छापे करता है तो ज्यादा छाप दे, सब लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। नहीं, आप लोग क्या सोचते होंगे, रुपया जो है जितना अधिक छापे उतना बेहतर है, छाप देना चाहिए। जब सरकारी छापती है तो जगह टका छाप दे, सबको जगह जगह टका हो जाएगा। ये बात पता नहीं है आपको। ज्यादा यदि छाप देंगे तो उससे क्या होगा पता है? उससे क्या होगा, वैल्यू खत्म हो जाएगा रुपया का, फिर महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई, जो सामान आपको 100 रुपए में मिलती है ना, उसी का रेट जब ज्यादा टका छाप देंगे तो रेट बढ़ जाएगा, 800 टका हो जाएगा। जो पेट्रोल 75 टका, 70 टका, 65 टका में मिलता है, उसी का हो जाएगा 165 टका। इसीलिए रुपया भी ज्यादा नहीं छापना चाहिए, समझ रहे हैं? तो इसीलिए रुपया नहीं छापा जाता है ज्यादा। ऐसा नहीं कि गरीबी देख रहे हैं तो आप लोग सोचते होंगे जब भारत इतना गरीब है तो टका दरबार छाप दे, टका ज्यादा छाप देने से अमीर नहीं होगा और सामान महंगा हो जाएगा उस अनुसार, नहीं, उस तरह महंगाई बढ़ जाएगी। तो आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट गढ़ मुद्रा। तो पहले सुलभ देख लिए, वेनेजुएला की मुद्रा जैसे कि एग्जांपल बता दिए। वेनेजुएला की मुद्रा में क्या है, सप्लाई बहुत टका छाप दिया, पूर्ति अधिक कर दिया, लेकिन डिमांड घट गया है। उसके बाद ये दुर्लभ मुद्रा देखते हैं। हार्ड करेंसी क्या होती है, किस मुद्रा का डिमांड बहुत अधिक होती है, डिमांड बहुत अधिक है डॉलर का, लेकिन सप्लाई बहुत कम है। इसका मतलब समझे, जैसे कि हमारे $1 बराबर होता है 79 रुपया था, शायद हो गया होगा, इससे पहले 75 था तो 79 रुपया हो गया होगा। $1 बराबर 79 रुपया। अमेरिका का जितना एको डॉलर है, जैसे अपना लोग का 1 टका है तो उसे उसका $1 जितना है, तो $1 के बराबर अपना लोग का उधर उसका $1, अपना लोग का इधर 79 रुपया, तब बराबर होगा। समझ गए?
तो डॉलर का महत्व ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि एक एक डॉलर है कितना 79 टका के बराबर है। तो समझ रहे हैं, एगो डॉलर ले लिए अमेरिका का तो आपके पास 79 टका है, तो उसका डिमांड बढ़ भी करेगा। कौन नहीं चाहेगा डॉलर लेने के लिए, चाहेगा या नहीं चाहेगा। तो ये दुर्लभ मुद्रा है जिसका डिमांड अधिक हो, डिमांड सब चाहता है कि मिल जाए डॉलर, लेकिन उसका सप्लाई कम है, ज्यादा छापा नहीं चाहता है डॉलर, बहुत कम है, इसीलिए उसका महत्व ज्यादा है। गर्म मुद्रा देखिए, उसके बाद हॉट करेंसी, वैसी मुद्रा जिसके मूल बहुत तेजी से परिवर्तन हो, बहुत तेजी से उसका मूल परिवर्तन हो और वह लाभ वाले स्थान पर चली जाए, गर्म मुद्रा कहलाती है। गर्म मुद्रा कहने का तात्पर्य है कि वैसी मुद्रा जिसके मूल बहुत तेजी से परिवर्तन हो, मूल में यदि बहुत तेजी से परिवर्तन होता है तो वह रुपए जो है लाभ वाले स्थान पर चले जाता है, तो उस तरह की मुद्रा हम लोग गर्म मुद्रा कहेंगे। इसका प्रयोग बड़े बड़े उद्योगपति तथा व्यापारी करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति तथा व्यापारी को देखेंगे, रुपया एकदम अंधुन रुपया आता है, रुपया का जो है ना, जैसे मतलब जो है मूल में परिवर्तन किया, सपोज है मूल बढ़ा दिया, घटा दिया, तो तुरंत अंधुन उसका और ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो मांग में यदि हम उसके मूल में परिवर्तन करेंगे तो वह टका लाभ वाले स्थान पर चले जाती है, लाभ में जो है उद्योगपति तथा व्यापारी आते हैं। उसके बाद प्रतिबंधित मुद्रा देखिए, रेस्ट्रिक्टेड करेंसी। तो रेस्ट्रिक्टेड करेंसी क्या होती है, वैसी मुद्रा जो IMF के नीति का पालन न करके अपने देश की मुद्रा को स्वतः घटा बढ़ा देती है। मतलब IMF से पूछती नहीं है कुछ, अपने में से टका जो है घटा देती है, छाप देती है या घटा देती है, मतलब अपने में से खुद यदि करने लगती है कोई भी देश, तो उस तरह की मुद्रा को हम लोग प्रतिबंधित मुद्रा कहेंगे, रेस्ट्रिक्टेड करेंसी कहेंगे। जैसे कि चीन का युआन है, चीन की मुद्रा है युआन, तो समझ गए ये क्या मुद्रा है, मुद्रा के प्रकार, सभी मुद्रा के प्रकार के बारे में समझ गए। तो आप को यदि फिर भी कोई परेशानी और नहीं समझ में आया है तो पुनः वीडियो को देखिए, समझ जाएंगे, एकदम स्लोली मोशन में समझ जाएंगे। फिर भी यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उनका पुनः आप लोगों के लिए समाधान लाने का कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे इस चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों को भी शेयर कर देंगे और विभिन्न प्रकार के ग्रुपों में शेयर कर देंगे, जिससे कि जब 1K सब्सक्राइबर पूरा जाएगा तो हम आपसे डायरेक्ट लाइव आ सके, और यदि आपको कोई भी परेशानी हो आप डायरेक्ट हमसे डिस्कशन कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।